नमस्कार। सीएस पैम में आप सबका स्वागत है। एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ जो स्टार्ट करते हैं। इसका विश्लेषण क्या होता है ये आपका कहीं और का नहीं, ये बिहार का है। ये बिहार सरकार मिथिला चित्रा चित्रकला संस्थान मधुबनी, ये आपका ईमेल आईडी है। मैंने कि ये जहाँ से निकला है मधुबनी से। अब मधुबनी से कहाँ से निकला है? तो सेक्रेटरीट से निकला है। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो ये संविदा के आधार पर नियोजित एक विज्ञापन है। सूचना में दिया ये फोन नंबर है, ये वहाँ का मधुबनी जिला का है। आपका फोन नंबर है, आप इसको लगा भी मिला सकते हैं। अब किस संदर्भ में ये है, तो बात करते हैं किस संदर्भ में है। ये कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, पटना का नियंत्रणाधीन एवं स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी, चूंकि संचालनकर्ता विभागीय ये ज्ञापन संख्या जो आपका है 832 दिनांक 22/12/2017 से 31/7/2025 को सचिव कला एवं संस्कृति विभाग पटना के अध्यक्षता में मिथिला चित्रकला मधुबनी, ये आपके 5वीं कार्यकारिणी परिषद के कार्यवाही के निर्देश में आलोक में आचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं लेखापाल, ये कितना हो गया? आचार्य एक वैकेंसी, दूसरा हो गया प्रशासनिक पदाधिकारी 2 वैकेंसी, और ये लेखा पाल, ये आपको जो कि 3 वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करता है। पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निग्रह नीचे दिया गया। ये आपका पद का नाम है ये आचार्य यानी कि प्रिंसिपल। सीट की संख्या 1। न्यूनतम जो एज होना चाहिए वो 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम एज इसमें जो दिया हुआ है वो आपको 45 या फिर क्या है, चलिए इसमें यहाँ भी नहीं दिया हुआ, नीचे दिया होगा। अब ये हो गया आपको 18। अब इसमें योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए कि मधुबनी चित्रकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य सरकार प्राप्त राज्य पुरस्कार प्राप्त होना आवश्यक है। नोट: 50 अंक आपके उपलब्धियों में होगा, 50 आपको है जो कि इंटरव्यू के टाइम में होगा। यानी कि 100 मार्क्स के एलिजिबिलिटी में आपको 50 आपके अचीवमेंट पे होगा, आपने क्या प्राप्त किया है। आप है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से है या राज्य पुरस्कार से सम्मानित है, और 50 नंबर आपका जो कि बाय इंटरव्यू बेस पे होगा। ओके, इंटरव्यू 50 नंबर का आपका होगा, उसी से आपका काम तमाम होगा। तो अब इसमें आरक्षण क्या है, ये किन चीजों के लिए है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए है ये सीट, ईबीसी के लिए, यूआर के लिए नहीं। इसके अलावा ईबीसी के अलावा आप कोई भर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ईबीसी ही भर सकते हैं। है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, सिर्फ एगो है बैकलॉग से। वेतन आपको 40,000 प्रति माह है, एकदम साफ साफ लिखा, यानी कि डायरेक्ट भर्ती है, इसमें कहीं कोई लोचा वाला है नहीं। ये कहाँ से? मधुबनी से, मिथिला पेंटिंग। अब आगे बात करते हैं। ये आपका अब प्रशासनिक दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। ये प्रशासनिक पदाधिकारी, इसकी सीट की संख्या 1 है। न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम अधिकतम 62 ईयर्स, यानी आप रिटायर अगर हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीट एक ही है। किसी विषय में स्नातक की डिग्री तथा किसी प्रकार के संस्थान में प्रशासनिक कार्य का 5 साल का अनुभव। ठीक है, यानी आपका कार्य अनुभव मांग रहा है, इसका मतलब कि एक्सपीरियंस वाले के ही होगा। तो 60 और 60 क्रॉस के रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कला क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री अथवा अनुभव की प्राथमिकता दी जाएगी। अनारक्षित है ये, मैंने कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि यूआर कैटेगरी में ये आ जाता है। आप फॉर्म भर सकते हैं। 30,000 प्रति माह आपका सैलरी होगा। अब लेखा पाल, सीट की संख्या 1 है, 18 से 62 है, उम्र की सीमा 1/1/2025 से गणना किया जाएगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री यानी कि बी कॉम चाहिए, इसमें बी कॉम चाहिए। किसी संस्थान से 3 साल का कार्य का अनुभव यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको बी कॉम चाहिए। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना? 3 साल का। अनारक्षित है, ये भी यूआर कैटेगरी का, कोई फॉर्म भर सकता है। और आपको जो सैलरी मिलेगा 20,000 प्रति माह। ठीक है, क्योंकि सैलरी मधुबनी का 2017 की बात बता रहा हूँ, वहां पर 3 सीट था। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर हमेशा ये जो हुआ एक बाहर वाले को मिला, तो लोग वहां पे जो कि क्लेम कर दें कि बाहर वाला कैसे होगा। बात सही है कि अगर ये मधुबनी वाले हैं और कोई अन्य राज्यों का हो जाता है, होता है तो हो ही जाता है, ऐसा बात नहीं है।
तो वैकेंसी जो मैं 2017 की बात बता रहा हूँ 3 सीट वाले वो कैंसिल हो गए। फिर वही चीज 2018 में आए और फिर लोकल वाले के किया गया ये अप्लाई। ओके, तो मेरे सुझाव ये है कि अगर दूसरे राज्यों वाले हैं, ठीक है, सॉरी दूसरे जिले वाले ही हो जाते हैं तो बेहतर है कि ना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सीट है तो लोकल का ही प्रायोरिटी दिया जाता है। और अगर लोकल नहीं वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो फिर आपके पास जो एक्सपीरियंस है, बेस्ट एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर एक्टिव किया जाता है, हायर किया जाता है। ये जॉब कुछ और नहीं, बस एक्सपीरियंस है। जिसके जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उसकी उतनी ज्यादा पहले नौकरी। ठीक है, इसमें कुछ और है नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस वाले हैं तो बस। कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आता है, अब बाय इंटरव्यू बेस होता है, तो समझिए कि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, तो सिर्फ इंटरव्यू यानी कि आपका एक्सपीरियंस देख रहा है। आप क्या इतना एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वो उसके लिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना, कंपेरिजन टू एक्सपीरियंस होल्डर्स। अगर आपके पास किसी के, आप मान लेते हैं कि सारे लोग आए तो बीकॉम वाले ही आएंगे, एमकॉम वाले ही आएंगे। एमकॉम भी किए हुए हैं, बीकॉम भी किए हुए हैं, पर एक्सपीरियंस आपका ओनली 3 ईयर का है। बट कोई बीकॉम ही किया हुआ है, उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो प्रायोरिटी लोग इसी का देते हैं, 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले को, इसके नहीं करती है। ठीक है, समझे वो? तो सामने वाले बस इतना ही देखना चाह रहा है कि हमारे इजिली और सॉफ्टली वर्क कौन करेगा। अब योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता उसमें क्या मैंने कि साफ साफ देखा, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, कार्य अनुभव, पुरस्कार संबंधित प्रमाण पत्र, हर स्व प्रमाणित प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल उसमें दिया हुआ है, आप इसको वेबसाइट अब मैं बता दूंगा कि आप मधुबनी के कहाँ पर ये चीज डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ पे ये है जो कि अपलोड कर सकते हैं। ये कह रहा है कि खुद से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, है ना। खुद से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा इन चीजों को। संविदा के आधार पर आचार्य पद हेतु, आचार्य यानी प्रिंसिपल वाले, संविदा को 3 वर्ष की होगी। और संविदा के आधार पर प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 1 साल के लिए होगी। और संविदा के अधिकार पर जो अकाउंटेंट है उनकी भी 1 साल की होगी। जो प्रिंसिपल वाले को 3 साल के लिए काम पे रखा जाएगा, पदाधिकारी के लिए 1 साल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो एक बार फिट घुसता है सिस्टम में तो घुसला ही रह जाता है, जब तक आप वॉलंटियल नहीं चाहते हैं। ओके, संविदा पर नियोजित जिला पदाधिकारी सह निर्देश मिथिला मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी। इसमें डीएम भी साहब भी रहते हैं, इसमें डीएम साहब जरूर रहेंगे इंटरव्यू वाले में, और बाकी उनके साथ 7 8 और बंदा रहता है। ठीक है, मिनिमम मिनिमम 3 रहते हैं, है ना, इंक्लूडिंग डीएम। डीएम साहब जो तो जरूर रहेंगे। ओके, इसके अलावा और भी लोग रहेंगे। आवेदन का तिथि 5/2 यानी कि 5 फरवरी से आप स्टार्ट होते हैं। इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है ना, madhubani.nic.in पे आप इन चीजों को भेज सकते हैं। यहाँ पर आप इन चीजों को, इस चीज को आप बढ़िया से गौर कर लीजिए। या अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। ओके, या तो आप इसी मधुबनी डीएम ऑफिस के वेबसाइट पर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे इजिली है कि मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, सॉरी मेरे टेलीग्राम पे जाके आपको ये अकाउंटेंट के नाम से, मधुबनी अकाउंटेंट के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको इच्छा है कि लगता है कि मैं फर्जी दे रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये आपको लास्ट डेट कब है? 28/2/2026। ठीक है, आपको 5 बजे तक ये चीज अपलोड होके पहुंच जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाता, जैसे तैसे आधा अधूरा ज्ञान के लिए एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आपको छाड़ दिया जाएगा। इसलिए बेटर है कि एक्सपीरियंस वाले को ही सही किया जाए। नियोजित हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। मैंने कि जो समिति होता है, जो भी बताए समिति में कौन कौन होते हैं, तो एक डेफिनेटली एक डीएम साहब होंगे, और डीएम साहब का जो सपोर्टिंग टीम होगा वही इनमें होगा। तो इन्हीं का जो लास्ट निर्णय यही टीम वाले के ही होते हैं। टीम का मतलब चयन समिति। ओके, तो ये अंतिम तिथि अब दिख चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। नियोजित में चयन समिति, समिति में बता दें कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे। अब विज्ञापन संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पे दूरभाष यानी कि आपको
फ़ोन है, तो फ़ोन से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, ये आपका 2-3 को हेल्प नंबर दिया गया। यह कहाँ किनके द्वारा कौन-सा डेट में दिया गया, ये सारा चीज़ आपको दिया गया हुआ है। ओके, अब पीडीएफ के बारे में बता दिया हूँ, तो फिर मिलते हैं नए कुछ वैकेंसी के साथ। तब तक के बाय-बाय।